आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एपी और जीपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और जीपी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में कह सकते हैं एपी को समांतर श्रेणी और जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे आपके यूपीएसआई में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एकदम बेसिक से लेके और जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं, तो जिससे आपको इस टॉपिक की अच्छी समझ हो जाएगी। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो एपी और जीपी में शायद ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कराएंगे। तो देखिए एपी होता क्या है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद जो होता है अपने आने वाले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 में अगर 2 में जोड़ देता हूँ तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 6 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे करके जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी में ये जो 2 जो होगा ये इसको बोलेंगे प्रथम पद बोलेंगे। ठीक है, जिसको यहाँ पे ए से डिनोट किया गया है। और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, तो ये कितने का गैप है, तो 2 का गैप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर बोलते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो है समांतर श्रेणी को डिनोट करने का एक बेसिक पैटर्न है, यानी कि ए जो है वो प्रथम पद है, डी जो है वो सार्वांतर है। तो जैसे ही सार्वांतर को अगली संख्या में जोड़ते जाएंगे तो इस तरीके से हमें समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है समांतर श्रेणी के बारे में। चलिए आगे इससे रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए समांतर श्रेणी से मुख्यतः 4 फार्मूले होते हैं। पहला जो फार्मूला होता है वो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ये ए एन क्या है, तो मैंने यहाँ पे बगल में लिख दिया है कि ए एन जो है वो एनवा पद है। तो अगर आपसे एनवा पद पूछे तो आप इस फार्मूले का यूज करके एनवा पद निकाल सकते हैं। ए क्या है आपका, तो ए आपका प्रथम पद है, एन जो है वो पदों की संख्या है, डी जो है वो सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस है, एन जो है वो एन पदों का योगफल का फार्मूला है, और एल जो है वो अंतिम पद। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपसे अंतिम पद पूछता है तो आप इस फार्मूले का यूज करके अंतिम पद निकाल सकते हैं कि एल बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ आपको पद दिए गए हैं और पूछे कि एन पदों का योगफल कितना होगा समांतर श्रेणी के, तो आप इस फार्मूले का यूज करके समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसी समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम अगर पद दे दिया है और आपसे उस समांतर श्रेणी का योगफल पूछे पदों का, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में प्रथम प्लस अंतिम पद होता है। ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके आप अगर प्रथम और अंतिम पद ज्ञात है तो आप समांतर श्रेणी के पदों का योगफल आप निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 फार्मूले होते हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड। इससे बाहर आपको समांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि समांतर श्रेणी का माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी ये तीनों पद अगर समांतर श्रेणी में है तो जो माध्य होगा, ये बीच वाली जो संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, आपकी माध्य हो जाएगी। तो ये बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले और तीसरे को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यही क्या निकल के आ जाएगा, तो समांतर श्रेणी का माध्य निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी पे। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है कि जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, कि उन संख्याओं का अनुक्रम होता है जिनका प्रथम पद अशून्य है और प्रत्येक आने वाला पद उसके पीछे वाले पद को एक अचर राशि गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में 2 का गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में 2 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16, फिर 16 में 2 का गुणा करूंगा तो 32। तो इस तरीके से जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि समान चीज का गुणा किया गया होता है। समांतर श्रेणी में क्या था, तो समान चीज को जोड़ा गया था या समान चीज को घटाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा कि तो समान चीज का या तो गुणा किया जा सकता है या समान चीज का भाग किया जा सकता है। इसमें ये जो 2 है वो क्या होता है, प्रथम पद इसमें भी होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक टर्म्स आपको दिख रही होगी आर, तो आर क्या होता है, तो जब दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से भाग दे दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कि कॉमन रेशियो बोला जाता है इसको, यानी कि इसको भी आप सार्व अनुपात बोल सकते हैं। जैसे वो सार्व अंतर था तो ये सार्व अनुपात हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए जो बेसिक पैटर्न होता है वो होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर 4 ऐसे करके आपका n पद तक चला जाएगा। ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, आप देख सकते हैं कि 1/3 इसमें 3 से भाग किया गया तो 1/9 हो गया, फिर 3 से भाग कर दिया तो 1/27 हो जाएगा, फिर 3 से भाग किया तो 1/81 हो जाएगा। ऐसे करके आपको क्या हो जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती जाएगी।
अब इससे रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं उनको भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, इससे रिलेटेड मुख्यतः दो फार्मूले होते हैं। एक होता है nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो होता है a इंटू आर के पावर n-1 होता है। a जो है वो आपका प्रथम पद है, r क्या है आपका कॉमन रेशियो है, n जो है वो पदों की संख्या है। अगर मान लीजिए कि उन n पदों का अगर योगफल आपको निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो a ब्रैकेट में r के पावर n-1 होता है और डिवाइडेड बाई r-1 होता है। ठीक है, जहाँ पे r का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 1 होगा तो नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो नॉट डिफाइन वाला फॉर्म बना देगा। तो इस तरीके से r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब ये फार्मूले का यूज तभी करते हैं जब r की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो। अगर मान लीजिए अगर r की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो ये हो जाता है a ब्रैकेट में 1 माइनस आर के पावर n हो जाता है और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर हो जाता है जब r की वैल्यू किस क्या हो, 1 से छोटी हो तो। ठीक है, ये आपके n पदों के दो फार्मूले हैं, मैंने लिख दिया है। एक और चीज़ अगर आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए n की जगह पर अगर मान लीजिए इनफाइनाइट हो, यानी कि जो गुणोत्तर श्रेणी है वो अनंत तक अगर जाती है, तो उसके लिए डायरेक्ट अगर उसका सम पूछे पदों का तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है s इनफाइनाइट बराबर होता है a/1 माइनस आर होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको भी आप अपने ध्यान में रखे रहें। ये बेसिकली 3 या 4 फार्मूले हैं जो कि जीपी से पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको ना तो एपी से पूछा जा सकता है और ना तो जीपी से पूछा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने उसको मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि मैं इन्हीं फार्मूले का यूज करके उन सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपये बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में अपनी जो बचत है वो 85 रुपये बढ़ाता है। तो कह रहा है कि वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पद है यानी ए, इसकी वैल्यू क्या दे दिया, तो 1650 ए की वैल्यू दे दिया गया और हर महीने वो 85 रुपये बचाता है। इसका मतलब जो सार्व अंतर है यानी कि डी का मान है वो कितना दे दिया है, 85 रुपये दे दिया गया है। और आपसे पूछ कर रहा है कि जो साल भर की बचत है यानी कि एन का मान यहाँ पे दे दिया है कि 12 महीने की जो बचत है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका ए है, सार्व अंतर डी है, तो ये किस श्रेणी में हो जाएगा, तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अगर ज्ञात हो और उनका योगफल अगर निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, तो n/2 ब्रैकेट में होता है 2a और प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बस इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू दिया कितना है, तो 12 है, 12/2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2a, तो इसका दोगुना अगर करेंगे 1650 का तो 16 दूना के 32 और 50 दूना के 100 यानी कि 3300 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, तो n-1 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। और डी की वैल्यू कितना दिया है, तो 85 दिया है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये 6 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, 85 का 11 में अगर गुणा करूँ तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 5 13 को 3 हो जाएगा और 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 935 हो जाएगा। इसको 3300 में जोड़ देंगे तो 3300 में जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। 9 3 12 को 2 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4235 हो जाएगा। बस इसका क्या करूँगा, मैं 6 में गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही 6 में गुणा करूँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6 5 30, 6 3 18, 18 और 3 21 को 1 2 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 2 14 को 4 हो जाएगा और 6 चौको 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। या 25,410 क्या हो जाएगा, उसकी वार्षिक बचत हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कभी भी फार्मूले को याद करने के लिए आपको नहीं कहूँगा कि आप फार्मूला रट के याद करिए। बस जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो क्या करिए कि फार्मूला जो भी आपका यूज हो रहा है उस फार्मूले को आप एक बार लिखते जाइए और आप देखेंगे कि 8 से 10 बार जब फार्मूला लिख देंगे तो आपको वैसे ही फार्मूला याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जनवरी 2017 में रुपया 1850 बचाता है और हर महीने में पिछले महीने की तुलना में 105 की बचत करता है। कह रहा है कि वर्ष 2017 में उस व्यक्ति के लिए वार्षिक बचत क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी आपका एपी में होगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। तो n/2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। वैल्यू रख देता हूँ, तो n का मान कितना हो जाएगा, 12, तो 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो 2a, तो वैल्यू अगर हम रखेंगे तो a की वैल्यू 1850 है, दोगुना करूँगा तो 18 दूना के 36 और a की कितना हो जाएगा, तो 3700 हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा 12 में से 1 घटाऊंगा तो 11 और 11 में 105 का गुणा कर दूंगा, तो 105 में 11 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 11×5 = 55 और ये 11 हो जाएगा, यानी कि 1155 हो जाएगा। इसमें मैं क्या करूँगा, 3700 जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 5 7 1 8 और 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4855 और इसमें क्या करूँगा, मैं 6 का गुणा कर दूंगा, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 6×5 = 30 हो जाएगा, 6×5 = 30 और 3 33 हो जाएगा, 8×6 = 48 और 3 कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6×4 = 24 और 5 29 हो जाएगा, यानी कि 29,130 क्या हो जाएगा, उसकी वार्षिक बचत हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ये आपका बी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक और तरीके से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, अगर मान लीजिए ऑप्शन अगर आपका वैसा नहीं होता तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 6 से आप चेक कर लीजिए कि आंसर में कौन सा ऑप्शन आपका 6 से डिविजिबल है। तो 6 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो देखिए सबके लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से तो सभी कट जाएंगे। 3 से देख लेता हूँ, तो देखिए ये 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 1 बच रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा। ये आपका देखिए 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ, तो 6 2 8 1 9 3, यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन आपका 3 से विभाजित हो जाएगा और ऊपर वाला भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि दो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, 3 से विभाजित हो जाएंगे, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से होता है कि सिर्फ इन चारों में से एक ही ऑप्शन अगर 3 से विभाजित होता, तो मैं इस तरीके से सॉल्व करने नहीं जाता, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर टिक करके आगे बढ़ जाता। तो जब ये सारे तरीके अगर आप सीखे रहे होंगे, इनकी प्रैक्टिस किए रहे होंगे, तभी जाके आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 151 पद तक जो अनुक्रम दिया गया है, जो कि 243, 256, 269 का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू दिया कितना है, तो 151 दे दिया, क्योंकि पदों की संख्या 151 दी गई है। ए बराबर आपको दिया है 243 दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए कि क्या इनके बीच जो डिफरेंस है वो बराबर है। तो डिफरेंस अगर निकालूंगा तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसमें अगर डिफरेंस निकालता हूँ तो 3 और 1 13 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, तो ये श्रेणी किस में हो जाएगी, समांतर श्रेणी में हो जाएगी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला अभी मैंने बताया है कि n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 × d होता है। बस इसी फार्मूले पर रख देंगे, तो n/2 करेंगे तो पदों की संख्या चूंकि 151 है, तो 151/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में हो जाएगा 2 × a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 243 हो जाएगी, और प्लस n-1, तो 151 में से 1 घटाऊंगा तो 150 हो जाएगा, और इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, तो 13 आई है, तो 13 लिख दूंगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल देते हैं। तो अगर मैं एक चीज़ को ध्यान से देखूं तो सभी के लास्ट वाली जो डिजिट है वो क्या है, अलग अलग है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। यानी कि हम सिर्फ लास्ट डिजिट अगर निकाल दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, तो देखिए इसमें भी आपको 1 2 का फैक्टर दिख रहा है, इसमें भी 2 का फैक्टर है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 को हटा देता हूँ, तो ये आपका 2 हट जाएगा, ये हटेगा तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 151 हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो 243 हो जाएगा, और प्लस 75 × 13 हो जाएगा। अब लास्ट डिजिट निकाल देता हूँ मैं, तो देखिए ये 3 हो जाएगा, 3 में 5 का गुणा करूँगा तो 15 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा लास्ट में, और 8 में 1 का गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी जिसका 17वां और पहला पद जो है वो दिया है 315 और 251 है, तो कह रहा है कि 24 पदों का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना। तो 24 पदों का योगफल निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, तो फार्मूले पर रख दूंगा, क्योंकि श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे पहला पद आपको दिया है कितना, तो 251 दिया है, तो ए की वैल्यू कितना दिया है, 251 दिया है, एन की वैल्यू कितना दिया है, तो 24 दिया है। ठीक है, 17वां पद आपको दिया है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब इसकी थ्योरी करा रहा था तो मैंने बताया था कि ए एन बराबर क्या होता है, तो ये होता है a + n-1 × क्या होता है, डी होता है। तो वैल्यू रख देता हूँ, तो ए एन यानी कि 17वां पद कितना आ जाएगा, तो 315 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, तो प्रथम पद है 251 है, और प्लस हो जाएगा n-1 यानी कि 17 - 1 यानी कि 16 × डी। यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो जब 251 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 11 में से 5 हो जाएगा 6, 64 और 16 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो डी की वैल्यू 4 निकल के आ गई। जैसे ही डी की वैल्यू 4 निकल के आ गई, आप फार्मूले पर रख दीजिए, सम वाले फार्मूले पे, तो ये कितना होता है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × डी होता है। मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। तो n/2 यानी कि 24/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ब्रैकेट में 2a, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 251 है,
दो गुना करूँगा मैं तो 25 गुना के 50 यानी कि 502 हो जाएगा। तो 502 और प्लस n-1 यानी कि 23 हो जाएगा। 23 में 4 का गुणा कर दूंगा तो 23 में 4 का गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना का 8 1 9 यानी कि 92 हो जाएगा। जोड़ के गुणा करके आंसर निकाल दीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसमें 12 का गुणा कर लीजिए तो 12 चौक 48, 48 को 8, 4 कैरी हो जाएगा, 12 9 108 और 4 कितना हो जाएगा, तो 112 यानी कि 2 हो जाएगा। 11 आपको क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 12 25 60, 60 और 11 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। यानी कि 7128 क्या हो जाएगा, 24 पदों का योगफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का 27वां और 44वां जो पद है वो 444 और 512 है। तो कह रहा है कि 30 पदों का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इससे मैं क्या करूँगा, ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे। पहले वाले दो जो इक्वेशन बनेंगे उससे मैं ए और डी की वैल्यू निकाल दूंगा। जैसे 27वां पद आपका कितना दिया है, तो 444 दिया है, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ए प्लस 27 में से एक घटा देंगे तो 26 इंटू डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तो दूसरा इक्वेशन 512 दिया है और ये किसकी वैल्यू दिया है, तो ये आपका 44वां पद है, यानी कि इसमें से एक घटा दूंगा तो 44 में से एक घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 43 इंटू डी हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से इस वाले इक्वेशन को घटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 444 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो ए और प्लस 26 डी के बराबर हो जाएगा। घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 43 में से 26 घटा देंगे तो 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 17 डी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डी का मान क्या हो जाएगा, तो 17 चौको 68 यानी कि 4 निकल के आ गया। और जैसे ही डी का मान 4 निकल के आ गया, या तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए या तो इस इक्वेशन में, दोनों में से किसी इक्वेशन में रख के आप ए की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ए की वैल्यू क्या निकल के यहाँ से आ जाएगी, तो 26 में 4 का गुणा कर दूंगा मैं तो 26 गुना के 52 होता है और 52 गुना के कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। इसमें से बस मैं क्या करूँगा, 104 घटा दूंगा तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो 0 4 और 4 में से एक जाएगा 3 यानी कि 340 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू। और जैसे ही ए और डी की वैल्यू निकल के आ गई, आपसे 30 पदों का योगफल पूछा है तो फार्मूले पर रख दीजिए। तो 30 बटा कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा और प्लस n-1 यानी कि 30 में से एक घटा दूंगा तो 29 और इंटू डी की वैल्यू 4 दिया है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 से कट कर दूंगा तो ये 15 बार चला जाएगा और इसको करूंगा तो 34 गुना के कितना होता है, 68 यानी कि 680 हो जाएगा और 29 चौक को कितना हो जाएगा, तो अगर इसको मैं 30 मानता हूँ तो 3 चौक को 12 120 हो जाएगा, 120 में से 4 घट जाएगा तो 116 हो जाएगा। जोड़ दूंगा मैं इसको तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें क्या करूँगा मैं 15 से गुणा कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे 15 है आपका, तो 15 छक्का 90, 9 कैरी हो जाएगा आपका, 15 9 135, 135 और 9 कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, 14 आपका कैरी हो जाएगा, 15 7 105, 105 में 14 में जोड़ दूंगा तो 119 हो जाएगा, यानी कि 11,940 क्या हो जाएगा, 30 पदों का योगफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 11,940 दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहला पद 265 है और सार्व अंतर 2.5 है तो 168 पदों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं फार्मूले पर रख दूंगा। तो n का मान है 168, तो 168 बटा 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो 2a, a की वैल्यू कितना दिया है, तो 265 दिया है और प्लस n-1 यानी कि 168 में से एक घटा दूंगा तो 167 हो जाएगा और इंटू डी यानी कि सार्व अंतर जो कि 2.5 दिया है। बस इसको सॉल्व करके वैल्यू में निकाल दूंगा। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से कट करूँगा मैं तो 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 84 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इसका गुणा कर देता हूँ तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूना के 12, 1 13 हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 1 5 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, तो 25 में 7 का गुणा करूँगा तो 25 सतह कितना हो जाएगा, तो 175 यानी कि 175, 5 17 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 150 यानी कि 160 और 67 यानी कि 167 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 25 से कम 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 6 41 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा। जोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा,
5 और 4 9 हो जाएगा, और इसमें क्या करना है, हमें 84 का गुणा कर देना है। गुणा कर लेंगे तो देखिए 4 पचे कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, और 2 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 चौको 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 को 9 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट में चेक कर लेता हूँ। इसका अगर मैं करूँगा तो 8 पचे 40, ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना आ जाएगा, तो 60 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। जोड़ लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 90 लास्ट में आना चाहिए। और अगर हम देखें तो लास्ट में 90 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसका गुणा करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, तभी भी आपका आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 21वां पद 151 है और पहला पद जो है वो 51 है, तो सार्व अंतर कितना होगा। तो मैंने आपको बताया फार्मूला कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है, तो डी होता है। फार्मूले पर रख दीजिए। तो 21वां पद कितना है, तो 151 है, तो 151 बराबर कितना हो जाएगा, पहला पद आपका 51 दिया है प्लस 21वां पद है ना, तो एन की वैल्यू 21 हो जाएगी। 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, इंटू डी। आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा है तो बस सॉल्व कर देंगे। तो 151 में से 51 अगर घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 20 से इसमें भाग कर देंगे तो हमें डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के पहले 153 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 170 और 180 दिया है। तो पहला पद यानी कि ए का मान आपको दे दिया है 170, और तीसरा पद देने का मतलब आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो तीसरा पद बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 बराबर कितना हो जाएगा, तो 170 और प्लस 2 इंटू डी हो जाएगा। डायरेक्ट मैं अब लगा रहा हूँ, तो घटाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 से भाग करूंगा तो कितना डी का मान निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बहुत तेज हो जाएगी। तो जैसे ही डी की वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू आपको पहले से पता है, आपसे पूछ क्या रहा है कि 153 पदों का योगफल। तो डायरेक्ट लिखिए 153 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a, तो 17 दुना के कितना हो जाएगा, 34, यानी कि 340 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 करेंगे तो 152 हो जाएगा। 152 में किसका गुणा करेंगे, 5 का, और बस इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो सॉल्व कर दूंगा मैं तो 153 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको करूंगा मैं तो 5 दुना के 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 5 पचे 25, 26 हो जाएगा, और 5 एकम में 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 4 10, 0 हो जाएगा, 7 3 10, 1 11 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका गुणा कर लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। 11 से अगर इसमें 153 में गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। बस अब क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, 2 चौको 8 हो जाएगा। 8 के बाद से 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम 261, 268, 275 के 157 पदों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना दिया है, तो 261 दिया है। डी की वैल्यू मैं निकाल दूंगा तो अंतर निकाल देता हूँ। तो यहाँ से अंतर अगर निकालूंगा तो 7 का अंतर है। यहाँ पे भी कितने का अंतर है, तो 5 और 2 7 का अंतर है। इसका मतलब जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। तो डी की वैल्यू 7 निकल के आ गई। आपसे 157 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो 157 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 261 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, यानी कि 157 में से 1 घटाऊंगा तो 156 हो जाएगा, और इंटू डी का मान कितना दिया, तो 7 दिया है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कट कर दूंगा मैं तो ये 2 कट जाएगा। इसको कट करूंगा तो 2 7 14, 1 16, 8 बार चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 157, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो 261 हो जाएगा, और प्लस गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 7 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। जोड़ लूँगा मैं तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 4 10 को 0, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। इसमें क्या करूँगा, 157 का गुणा कर देता हूँ मैं। अब इसका गुणा करना थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्या मतलब, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, क्योंकि ऑप्शन भी आप कैसे बनाएंगे कि लास्ट में 99 सब में दिया है, ठीक है, और स्टार्टिंग में 12 सब में दिया है। तो मैं क्या करूँगा, डिजिट सम से चेक कर लेता हूँ। तो 8 7 15, 15 का डिजिट सम हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका अगर हम जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 5 13, 13 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 का डिजिट सम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा उसका डिजिट सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। चेक कर लेता हूँ मैं, तो 9 9 6 2 8 और 1 9, यानी कि 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ, तो 9 9 4 6 2 8 1 9, यानी कि इसका 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ, तो 9 9
6 2 8 1 9, इसका 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते तो 9 9 6 2 8 और 1 9, यानी इसका 6 आ रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी 31 प्लस 34 प्लस 37 ऐसे करके 100 पदों का योगफल कितना होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि अंतर कितने का है, तो 3 3 का अंतर है। इसका मतलब जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है। 100 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो ए का मान कितना दिया है, 31 दिया है। डी का मान कितना निकल के आ गया, तो 3। एन का मान आपको दे दिया है कि 100 पदों का, यानी कि 100 फॉर्मूले पर रख देंगे। तो n/2 यानी कि 100/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 × 31 हो जाएगा, और प्लस n-1 यानी कि 100 में से 1 घटाऊंगा तो 99 हो जाएगा, और इंटू डी हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ तो भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 50 बार। ब्रैकेट में 31 दूना के 62 हो जाएगा, और प्लस इसका गुणा करूंगा तो 9 × 27, 9 × 27 और 2 29 हो जाएगा। तो जोड़ लेता हूँ मैं, तो जोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा आपका 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 6 15 को 5 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें 50 का गुणा कर लेता हूँ मैं, तो ये देखिए लास्ट में आपके जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, और इत्तेफाक से लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 17,950 क्या हो जाएगा, इस श्रेणी के 100 पदों का योगफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 196 का स्थान ज्ञात करिए। यानी कि आपको पद दे दिया गया कि 196 और पूछ रहा है कि किस स्थान पे होगा। तो पहला पद आपका क्या दिया है, तो 88 दिया है, ये आपका ए का मान हो जाएगा। डी का मान हम निकाल देते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो 2 और 1 3 है अंतर, यहाँ पे भी 3 है, तो बिल्कुल ये समांतर श्रेणी में है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको दे दिया कि ए एन वाला जो पद है वो 196 है, बस एन का मान आपसे पूछ रहा है। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, तो ए जो कि 88 है प्लस n-1, तो n-1 करूँगा तो ये n-1 हो जाएगा, क्योंकि n का मान निकालना है आपको, और d का मान 3 दे दिया है। सॉल्व कर लूँगा मैं, तो जब 88 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी कि 108 हो जाएगा। इसे 3 से भाग करेंगे तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, n-1 की। तो भाग करूँगा मैं तो 3 × 9 1 18 हो जाएगा, और 3 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -1 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। यानी कि जो 37वां पद होगा उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 196 के बराबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में पहला पद 23 है और सार्व अंतर 6 है, तो पहले 46 पदों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले पर आप रख दीजिए, तो 46/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2a, तो a की वैल्यू है 23, 23 का दोगुना करूँगा तो 46 हो जाएगा, प्लस n-1 करूँगा तो 45 हो जाएगा, और 45 में किसका गुणा करूँगा, तो d की वैल्यू है 6, तो 6 का गुणा कर दूंगा। तो सॉल्व करूँगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 23 बार चला जाएगा। ब्रैकेट में ये हो जाएगा 46 और प्लस 45 दूना के 90, 9 दूना के 18 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 6, 7 4 11 को 1 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 316 में क्या करूँगा मैं, 23 का गुणा कर दूंगा। तो गुणा कर लीजिए, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि लास्ट में 8 आना चाहिए, और लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 7268 क्या हो जाएगा, पहले 46 पदों का योगफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 88 90 92 94 का कौन सा पद 142 होगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस तरीके का क्वेश्चन बताया है, तो 142 बराबर कितना हो जाएगा, तो पहला पद है आपका 88 प्लस n-1, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, तो अंतर करूँगा तो 2 आएगा। तो सॉल्व कर लूँगा मैं, तो ये जब इधर आएगा तो घट जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, और 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग कर दूंगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, n-1 की। तो 27 दूना के 54 हो जाएगा, जब एक इधर आएगा तो 28 हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको ये गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, तो दूसरे वाले पद में पहले वाले पद से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, तो इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से अगर 49 में भाग करेंगे तो ये 1 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू आ गई। आप देख रहे हैं कि जो डी की वैल्यू है वो 1 से क्या है, छोटी है, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे,
तो यहाँ से एस एन बराबर होगा फार्मूला आपका ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर के पावर एन हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 1 माइनस आर हो जाएगा। तो बस वैल्यू रख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है तो 6/7 है। तो 6/7 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की वैल्यू 1/7 निकल के आई है। और आपको यहाँ पे पदों की संख्या नहीं दिया है, यानी कि n पद तक आपको मान इसका निकालना है। तो इसके पावर कितना हो जाएगा तो इसके पावर आपका n हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा तो 1 माइनस आर, आर का मान है 1/7 है, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 7 में से 1 जाएगा, यानी कि 6/7 आ जाएगा। और 6/7 नीचे है और ऊपर भी 6/7 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1 माइनस 1/7 और इसके पावर कितना हो जाएगा तो n हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एकदम फार्मूले से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी का आपका योगफल आपको निकालना है। ये आपको श्रेणी दी गई है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको करेंगे। तो ए की वैल्यू है 6/11 हो जाएगी। यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल दूंगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 6/121 हो जाएगी। और जब इसमें भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 11 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 11 से भाग करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अभी भी ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो सेम फार्मूले पर रखेंगे। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर के पावर एन हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 1 माइनस आर हो जाएगा। वैल्यू रख दूंगा तो ए की वैल्यू है 6/11 हो जाएगी। ब्रैकेट में 1 माइनस आर की वैल्यू 1/11 आई है, इसका पावर कितना हो जाएगा तो n हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/11 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10/11 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तो 6/11 पहले से है, ये ऊपर चला जाएगा तो 11/10 हो जाएगा। और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा तो 1 माइनस 1/11, इसके पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो देखिए 11 से 11 आपका कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 3 6 और 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 3/5 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/11 के पावर n, ये किस में दिया है तो 3/5 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए या तो आप फार्मूले पर रख दीजिए या तो आप चौथा पद निकाल दीजिए। तो देखिए दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। चूंकि ये 4 पद हैं तो छोटी संख्या है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट भी इसको निकाल सकता हूँ बिना फार्मूले का यूज किए भी। तो 21 दूना के 42, 42 दूना के 84, 84 दूना कितना हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और 8 दूना के 16 हो जाएगा। जोड़ देंगे अगर इस सबको तो 2 और 1 3, 4 3 7, 7 8 7 कितना हो जाएगा तो 15 को 5 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 7 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21 को 1 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में 15 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप फार्मूले से भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 42/21, यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 जो है वो 1 से क्या है बड़ा है, इसीलिए मैं क्या करूँगा फार्मूला यूज करूँगा कि एस एन बराबर ए ब्रैकेट में आर के पावर n-1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई r-1 हो जाएगा। तो रख दूंगा तो ए की जगह पे 21 है, ब्रैकेट में आर के पावर n तो आर 2 है और 4 पदों का निकालना है तो 2 के घाते 4 और -1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, 2 के घाते 4, इसका मतलब होता है 16, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 15 का में 15 हो जाएगा, 15 दूना के 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, यानी इस तरीके से भी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 315 ही निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 15 और सार्व अनुपात 4 है तो इसके 4 पदों का योगफल कितना होगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि सार्व अनुपात 1 से बड़ा है तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा ए ब्रैकेट में आर के पावर n-1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा r-1 हो जाएगा। वैल्यू रख दूंगा तो ए की वैल्यू दिया है आपको 15 दिया है, ब्रैकेट में आर की वैल्यू दिया है 4, 4 पदों का पूछ रहा है तो 4 के घाते 4 - 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 - 1 हो जाएगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 से 15 में भाग करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। अब 5 में किसी संख्या का गुणा किया गया है, यानी कि जो भी आपका आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे देखूँ तो 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आप निकाल भी सकते हैं। तो 4 के घाते 4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 256। 256 में से 1 घटाएंगे तो 255 हो जाएगा। इसमें 5 से गुणा कर लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 पचे 25 और 2 27 हो जाएगा। 27 यानी कि 2 हो जाएगा। 5 दूना के 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी कि 1275 क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहला पद 125 और सार्वनुपात 2/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पद को निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो a इंटू आर के पावर n-1 होता है। तो आपसे चौथा पद पूछ रहा है, यानी कि A4 आपसे पूछ रहा है। a की वैल्यू कितना दिया है, तो 125 दिया है। इंटू आर की वैल्यू कितना दिया है, तो 2/5 दिया है। ठीक है, और n की वैल्यू दिया है, चौथा पद पूछ रहा है, यानी कि 4 - 1 हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, और इंटू 4 - 1 करूंगा तो ये हो जाएगा 3। तो 2 के घाते 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 के घाते 3 इसका मतलब कितना आ जाएगा, तो 25 × 125 हो जाएगा। 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से A4 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 5, 20, 80 ऐसे करके 81,920 में कितने पद हैं, यानी कि आपको पदों की संख्या यानी n का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद है 81,920 है। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो a यानी कि 5 इंटू आर के घाते n-1, यानी इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ कि an बराबर होता है a इंटू आर के घाते n-1। तो चूंकि ये nवां पद होता है, तो nवां पद अगर ये है तो मैं निकाल दूंगा यहाँ से n का मान, तो हमें पता चल जाएगा कि पदों की संख्या कितनी है। तो 5 इंटू आर का मान निकालूंगा तो 20 बटा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो जैसे ही 20/5 करेंगे तो आर का मान क्या निकल के आ जाएगा, 4। तो रख दूंगा मैं, तो 4 और इसके घाते कितना हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 5 का में 5, 3 31 हो जाएगा। 5 6 के 30 हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा, 5 3 15, 4 42 हो जाएगा, 5 बटे 40 और 2 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। यानी ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 के घाते n-1 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, जो कि 4 के क्या होगा, पावर के फॉर्म में आएगा, और बस कंपेयर कर देंगे तो हमारी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ से इसका फैक्टर कर देता हूँ। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 से कट करूँगा तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। 4 9 36 हो जाएगा, 2 24, 4 6 24 हो जाएगा। फिर 4 से कट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, 0, 4 दूना के 8, 1 16, 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर 4 से कट करूँगा तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 22, 4 5 20, 2 24, 4 6 24। अब देखिए 256 जो होता है वो 4 के घाते 4 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए पहले 3 था और 4 के घाते 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 के घाते 7 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जा रहा है, तो 4 के घाते n-1 के बराबर हो जा रहा है। यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँगा तो n-1 इसकी वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। तो n का मान क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 11 पदों के योगफल के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग अगर 1200 है तो उसी गुणोत्तर श्रेणी में 21वां पद क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो पहली वाली लाइन कह रहा है कि 13 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में हो जाएगा r के पावर 13 - 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो r-1 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो a इंटू आर के घाते कितना हो जाएगा, 11-1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई r-1 हो जाएगा। तो देखिए r-1 से r-1 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, r के घाते 13 और -1, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो r के घाते 11-1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो r के घाते 13 और माइनस r के घाते 11, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से r के घाते 13 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो r² और -1 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो या तो r की वैल्यू 0 होगी या तो इसके अंदर की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही r की वैल्यू प्लस माइनस 1 निकल के आ गई, या तो r की वैल्यू 1 या r की वैल्यू -1 रख के मैं चेक कर लेता हूँ। तो आगे कह रहा है कि 15 पदों का योगफल कितना है, तो 1200 है। तो ये कितना आ जाएगा, 1200 बराबर किसके हो जाएगा, तो a ब्रैकेट में r के घाते n-1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r-1 हो जाएगा। अगर r की वैल्यू अगर +1 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 का फॉर्म बना देगा। तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब r की वैल्यू 1 तो मैं नहीं रख सकता हूँ। इसका मतलब r की वैल्यू मुझे रखना क्या होगा, तो -1 रखना होगा। तो रख देता हूँ मैं।
तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1200 बराबर किसके हो जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकाल देता हूँ, ये यानी -1। और कह रहा है कि 15 पदों का यानी कि n का मान अगर आपका ऑड है तो -1 के पावर अगर ऑड करूँगा तो ये -1 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -1 और -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से, 1200 निकल के आ गई। ठीक है, और जैसे ही ए की वैल्यू 1200 निकल के आ गई, आपसे पूछ रहा है कि उसी गुणोत्तर श्रेणी में 21वां पद क्या होगा, तो बस निकाल दीजिए। तो 21वां पद बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो r के पावर n-1, तो r की वैल्यू -1 है। 21वां पद कर रहा है तो 21 - 1 करेंगे यानी कि 20 हो जाएगा। तो देखिए अगर एक के पावर मैं इवेन बार अगर करता हूँ तो ये -1 जो होगा वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1200 में 1 का गुणा करूँगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1200 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला के लिए गुणोत्तर माध्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो समांतर माध्य मैंने बताया था, गुणोत्तर माध्य भी बता दे रहा हूँ कि ए बी और सी मान लीजिए ये 3 संख्याएं हैं, इनका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो बस इनका गुणा कर लीजिए। तो ए इंटू बी इंटू सी, 3 संख्याएं हैं तो क्यूब रूट ले लीजिएगा, 4 संख्या होंगी तो 4th रूट ले लीजिएगा, 5 होंगी तो 5th रूट ले लेंगे। तो बस मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 31 इंटू 93 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 279 हो जाएगा। ठीक है, सब में आपको 31 दिख रहा है, तो 31 में बाहर निकाल देता हूँ, तो ये अंदर कितना हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 1 इंटू 31 में 3 का गुणा करूँगा मैं, तो ये आपका 93 हो जाएगा, और 31 में 9 को गुणा करूँगा तो ये 279 हो जाएगा। 9 × 27, 27 का क्यूब रूट लूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 3 × 9 यानी कि 93 इसका क्या हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से यूपीएसआई के लिए जो गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को तरीके से डिस्कस कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।